खान बैक ऑन स्क्रीन। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का मियोसिस 2 है। पिछले लेक्चर में मियोसिस 1 हुआ था और आज मियोसिस 2। बेसिकली मियोसिस मैंने आपको बताया कि मियोसिस जो है उसमें हमारे पास मियोसिस कहते हैं किसी के 1 डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है 4 डिप्लॉइड सेल में। फर्स्ट मियोसिस 1 में क्या हुआ, मियोसिस 1 में क्या हुआ, हमारे पास 1 डिप्लॉइड सेल डिवाइड हुआ 2 एप्लॉइड सेल में। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, 2 एप्लॉइड सेल डिवाइड होगा 4 एप्लॉइड सेल में। सही है। तो अब हमारे पास मैंने अब सिर्फ आपको बताया कि मियोसिस 2 में मियोसिस में क्या क्या होता है। सही है। आज हमारा टॉपिक है मियोसिस 2 का। ये तो मैंने सिंपली आपको सिर्फ बता दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। सही है ना, कि वीडियो के स्टार्ट में। तो आज मियोसिस 2 है। मियोसिस 2 में भी वही फेजेस हैं। सबसे पहले माइटोटिक फेज होता है, फिर उसके बाद सबसे पहले इंटरफेज होता है, फिर उसके बाद माइटोटिक फेज। इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में आपको बताया कि G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है। माइटोटिक फेज में क्या होता है, दो टाइप्स है माइटोटिक फेज के, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के फिर फर्दर 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये है हमारे पास क्या नाम है, कैरियोकाइनेसिस के 4 पार्ट्स। सही। तो आज हम करेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 2 में मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। अभी हम करेंगे प्रोफेज 2 इसका। ये सिंपली एज माइटोसिस की तरह है। सही है ना, मियोसिस 2 1 नहीं, मियोसिस 2। अब प्रोफेज 2 में हमारे पास ये एज सच मियोसिस 1 के प्रोफेज की तरह इतना लॉन्ग टाइम नहीं लेता, क्योंकि मियोसिस 1 के प्रोफेज में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा टाइम ले लेता है। लेकिन इसमें सिंपली डिवीजन होती है, इस वजह से ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अब प्रोफेज 2 में हमारे पास सिंपली क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप, डिसअपेयर हो जाते हैं। ये तो डिसअपेयर हो जाता है, लेकिन क्रोमैटिन जो है वो हमारे पास कंडेंस हो जाता है, वो हमारे पास कंडेंस हो जाता है। सही है। अब इसमें एक और काम भी हमारे पास होता है। सही है ना, इसमें हमारे पास एक और काम क्या होता है इसमें हमारे पास, कि हमारे पास इसमें सेंट्रियोल जो है वो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स की अराइज फॉर्मेशन के लिए जो होते हैं काम आते हैं। सही है। अभी मैं आपको जो होते हैं डायग्राम बना के दे देता हूँ। इस साइड पे हमारे पास क्या होता है कि सही है। ये तो हमारे पास वैसे इधर 2 सेल बनाने। सही है ना, क्योंकि हमारे पास मियोसिस 1 में 2 हैप्लॉइड सेल बने थे। सही है। ये हमारे पास है प्रोफेज। इसमें हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाते हैं, क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हो जाते हैं। सही है। इसके साथ आपने ये जो क्योंकि ये लाजमी बनाना है, क्योंकि हमारे पास मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हुई होती है। सही है ना। तो अब ये तो हमारे पास हो गया है प्रोफेज का। प्रोफेज सिर्फ यही होता है। अब आते हैं मेटाफेज की तरफ, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में हमारे पास क्या होता है कि सिंपली हमारे पास स्पिंडल फाइबर जो होते हैं अराइज हो जाते हैं और वो आके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम के साथ अटैच होकर वो इक्वेटर में अलाइन हो जाते हैं, इक्वेटर शेप में इस तरह अलाइन हो जाते हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी। सही है। अभी डायग्राम बना के देता हूँ, डायग्राम से ज़्यादा बंदे को
समझ आ जाती है। ये तो ज़्यादा बड़ा बन गया। सही है। तो इसमें हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स है वो आके अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के साथ, और इक्वेटर शेप में मैंने आपको बताया कि खुद को अलाइन कर लेते हैं और ये बना लेते हैं मेटाफेज प्लेट। यही होता है हमारे पास मेटाफेज में। सही है, पॉइंट्स में लिख देता हूँ। सही है, सबसे पहली बात ये होती है। दूसरी क्या होती है? मेटाफेज प्लेट। सही, ये एक मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं हमारे पास। अब ये तो हो गया, प्रोफेज भी हो गया, मेटाफेज भी हो गया। अब है हमारे पास एनाफेज। इधर जगह नहीं है तो मैं इस जगह को रब कर लेता हूँ, इस सब को रब कर लेता हूँ। आप वीडियो पीछे करके फिर से देख सकते हैं। सही है। एनाफेज में हमारे पास क्या होता है? एनाफेज में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास सिंपली जो स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है। स्पिंडल फाइबर की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, और वो जाहिर बात है जब स्पिंडल फाइबर की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी तो हमारे पास क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे। क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे। इधर डायग्राम सही है। तो स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ शॉर्ट हो गई और स्पिंडल फाइबर्स ने जो है हमारे पास क्रोमोसोम की डिवीजन कर ली। इसमें हमारे पास अभी इनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड नहीं हुआ, याद रखिएगा, साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हुआ। सही है ना। तो हमारे पास क्या हुआ कि स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो गए एनाफेज में, और क्रोमोसोम जो है बीच में डिवाइड हो गए। अब आखिरी फेज जो है ये मियोसिस 2 का, वो है टेलोफेज। टेलोफेज में हमारे पास क्या होता है? टेलोफेज में हमारे पास जब डिवीजन हो जाती है तो हमारे पास 2 सेल बन जाते हैं। टू सेल बन जाते हैं हमारे पास, क्योंकि डिवाइड हो गए हैं। सही है ना।
तो ईच ऑफ द 4 सेल्स, ओके सॉरी 2 नहीं 4 सेल बन जाते हैं। सही है। अभी ये हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल बन गए, ईच ऑफ द सेल के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आ गए। ईच ऑफ द सेल के पास हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आ गए। तो इस तरह हमारे पास टेलोफेज में 4 हैप्लॉइड सेल्स बन चुके हैं। सही है। तो यही था हमारे पास मियोसिस सेल साइकिल का चैप्टर। सही है। क्या हुआ कि हमारे पास टेलोफेज में आखिर में 4 हैप्लॉइड सेल्स बन चुके हैं। मियोसिस में क्या कहा था, मियोसिस में कि 1 डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है 4 हैप्लॉइड सेल में। मियोसिस 1 में क्या हुआ, 1 डिप्लॉइड सेल डिवाइड हो गया 2 हैप्लॉइड सेल में। वही 2 हैप्लॉइड सेल जो है आगे फर्दर डिवाइड हुए हैं 4 हैप्लॉइड सेल में। 2 सेल इससे बन गए और 2 सेल इससे बन गए। तो टेलोफेज में हमारे पास क्या हुआ कि 4 हैप्लॉइड सेल बन चुके हैं। सही है ना, 4 हैप्लॉइड सेल बन चुके हैं, लेकिन इनका साइटोप्लाज्म अभी डिवाइड नहीं हुआ। सही है ना, साइटोप्लाज्म अभी इनका डिवाइड नहीं हुआ। कैरियोकाइनेसिस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम करेंगे इसका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, मैंने आपको बताया साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन। साइटोप्लाज्म की डिवीजन अभी इनकी नहीं हुई। साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होती है, सबसे पहले तो एक प्रोसेस होता है क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो एक प्रोसेस है जिससे हमारे पास साइटोकाइनेसिस की डिवीजन होती है। सही है। क्या साइटोकाइनेसिस की डिवीजन इसमें कैसे होती है कि क्लीवेज फरो से हमारे पास इधर हमारे पास साइटोप्लाज्म नीचे आता रहता है और नीचे से हमारे पास साइटोप्लाज्म पिंच होके हमारे पास इस तरह हमारे पास इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और ईच ऑफ द मतलब 2 सेल हमारे पास बन जाता है। ईच ऑफ द सेल के पास हमारे पास 2 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। इस तरह हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, सॉरी क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाती है और हमारे पास 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये सारा का सारा मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस में 1 डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है 4 हैप्लॉइड सेल में। सबसे पहले मियोसिस 1 में 1 डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है 2 हैप्लॉइड सेल में। उसके बाद यही 2 हैप्लॉइड सेल जो होता है फर्दर मियोसिस 2 में आके हमारे पास डिवाइड होता है 4 हैप्लॉइड सेल में। तो ये इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।